जय हिंद साथियों। मैं हरकेश बहादुर, चौकीदार संघ, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। मैं उत्तर प्रदेश एवं समस्त भारत वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। भाइयों, आज मैं देख रहा हूं कि हमारे भाई लोग जो भी चौकीदार हैं, इनको आदेश आ रहा है कि 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चौकीदार लगातार अपने ड्यूटी पर कायम रहेंगे। भाइयों, चलिए, यह तो अच्छी बात है कि हमें हमारी ड्यूटी बताई जा रही है कि हम लोग ड्यूटी पे कायम रहें। मगर भाइयों, ये सब चीज़ें कर्मचारियों को भी सोचनी चाहिए, अधिकारियों को भी सोचनी चाहिए, और मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सोचनी चाहिए कि जब भी चुनाव आता है, कोई त्यौहार आता है, तो चौकीदार भाइयों को याद किया जाता है और इनके वेतन बढ़ाने की बात आती है तो अधिकारी, नेतागण सभी लोग आश्वासन देकर मुकर जाते हैं। जब किसी मंत्री और नेता के पास हमारे चौकीदार भाई अपनी बात को लेकर जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ठीक है, आपकी कार्य प्रगति पर है, आपकी कार्य हो रही है। यही बात हमारे अधिकारी लोग भी कहते हैं कि आपकी जो चीज़ है, जो मंशा है, जो मांग पत्र है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूं कि पहुंचते पहुंचते कई सालों से हम लोग पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, मगर आज तक इस वेतन पर चौकीदारों का जो मान सम्मान है, वेतन को लेकर, वर्दी को लेकर, आज तक यह नहीं मिल पाई। सभी अधिकारी कर्मचारी गण कहते हैं, हमारे पुलिस वाले कहते हैं कि चौकीदार हमारे नींव हैं। चौकीदार को अपने गांव पे निगरानी करनी चाहिए, गांव की छोटी बड़ी सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। हमारे ग्राम प्रहरी भाई पहुंचाने का भी कार्य करते हैं, मगर सोचने की बात यह है कि जब पुलिस के अभिन्न अंग हैं चौकीदार, तो क्यों इनको वर्दी से वंचित कर दिया जाता है? क्यों नहीं इनको शासन प्रशासन तक यह बात नहीं पहुंचाई जाती है? यह बात यहीं पर रोक दी जाती है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि चौकीदार का कार्य क्या है? चौकीदार का कोई काम ही नहीं है। कितने लोग भी ऐसे होते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, जब कोई समस्या आती है, तब चौकीदार तुरंत याद आ जाते हैं, चाहे हमारे नेताजी लोग को, चाहे हमारे अधिकारीगण को। अगर अधिकारीगण हमारे चाहते, हमारे नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद अगर लोग चाहे होते, तो हम चौकीदारों का मानदेय मात्र 2500 रुपये पर नहीं रुका रहता। यहाँ पर गांव में हर व्यक्ति ये लाल गमछा लगाकर घूमने का कार्य कर रहा है। हम लोग चुनाव में जाएंगे तो क्या यह लाल गमछा लगाकर चुनाव ड्यूटी में रहेंगे तो अन्य लोगों में और चौकीदारों में क्या फर्क रह जाएगी? यह मैं अपने अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग
मानदेय आपके हाथ में नहीं है बढ़ाने का, सरकार के हाथ में है। लेकिन जो कुछ आपके हाथ में है, जो पावर आपके हाथ में है, उस पावर का आप इस्तेमाल करके चौकीदारों का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। चौकीदारों को इनकी अहमियता बता सकते हैं। चौकीदारों को वर्दी दिलवाने का कार्य कर सकते हैं। और आप लोग चाहेंगे तो इनको मानदेय भी बढ़वा सकते हैं, क्योंकि मात्र 2500 रुपया में चौकीदार बेचारे कार्य करते हैं। और इनको जब जहां चाहे अधिकारियों के द्वारा बुला लिया जाता है और यह चुपचाप चले जाते हैं कि हमारे साहब बुलाए हैं। साहब के एक आवाज़ पर हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई अपना सारा कारधार छोड़कर दौड़े चले आते हैं कि आखिर साहब हमारे क्या कह रहे हैं। लेकिन साहब हमारे जो हैं, वह कुछ हमारे ऐसे साहब हैं जो चौकीदारों का मान सम्मान करते हैं, और कुछ ऐसे हमारे साहब हैं कि चौकीदारों को अपने घर का नौकर समझते हैं। हमारे डर इस सहमे रहते हैं चौकीदार कि साहब हमको क्यों बुलाए हैं, चलो पहले साहब का सुन लिया जाए। मगर साहब, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप बड़े अधिकारी हैं, आप इन चौकीदारों को मान सम्मान देने का कार्य करें। जो कोई भी सूचना यह चौकीदार भाई हमारे बताते हैं तो इस सूचनाओं को गुप्त रखा जाए, और हमारा चौकीदार जो भी कहता है उसके ऊपर विश्वास करके, क्योंकि इसी के लिए रखे गए हैं चौकीदार कि गांव की सच्ची सूचना देना, गांव की सच्ची जो भी घटना होती है उन सभी घटनाओं को आदान प्रदान सही ढंग से स्थानीय स्तर तक पहुंचाना। लेकिन आप लोगों को इनके सूचनाओं को ओपन कर दिया जाता है, जिस कारण से हमारे चौकीदार भाइयों के ऊपर आने वाले समय में जान माल का भी खतरा रहता है। तो आप इनको प्रोत्साहित करें, इनके हौसलों को बढ़ाएं, और इनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आप लोग इनको वर्दी भी प्रोवाइड करवाएं। और यही बात मैं अपने मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, विधायक, सांसद, जो भी नेतागण हैं, मैं उन लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भी इन चौकीदार भाइयों के लिए जो मान सम्मान आप लोग वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है यूपी में तो हम चौकीदार भाइयों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का कार्य करेंगे। अगर नहीं बनती है तो इनको 10,500 केंद्र सरकार से दिलवाने का कार्य करेंगे। मगर आज तक ना इनका मानदेय बढ़ा, ना ये राज्य कर्मचारी बने। हाँ, एक चीज हुआ है, इनका नाम बदला गया है। नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। नाम गंगाधर रख देने से तुमड़ी में पानी ना रहे और नाम गंगाधर, तो ये भी अच्छा नहीं है। आपने नाम रखा, अच्छा किया, मगर नाम के साथ साथ इनका विकास भी होना चाहिए, इनका मान सम्मान भी होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब 2024 का चुनाव जो आने वाला है, इस चुनाव में चौकीदारों को खाकी वर्दी मिलना अति आवश्यक है। इनको खाकी वर्दी और कंधे पर यूपीवीसी लिखा रहता है, नेम प्लेट, टोपी, लाल टोपी, जूता, हर चीज़ सरकार की तरफ से मुहैया कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इस लाल गमछे की अहमियता अब नहीं रह गई। जो अंग्रेजों का दिया हुआ हर चीज़ बदल गया, तो इनका भी जो मान सम्मान है इनको भी मिलना चाहिए।
न कि सिर्फ लाल गमछे पर जो कफन के तरह लपेट कर हमारे चौकीदार भाई हमेशा सर पर घुमा करते हैं, इसको टोपी में तब्दील कर दिया जाए और इनको खाकी वर्दी दिया जाए, ताकि चुनाव डिप्टी में या कहीं भी चौकीदार हमारे लगाए जाएं तो मालूम पड़े कि हाँ, कोई सिपाही का कर्मचारी है जो यह डिप्टी पर लगाया गया है। लोग इनका मान सम्मान करें, लोग इनको इज्जत दें। जब हमारे चौकीदार भाई मान सम्मान और इज्जत पाने लगेंगे, अच्छा मानदेय पाने लगेंगे, तो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी भी निर्वहन करने को चौकीदार भाई हमारे जानते हैं और करते भी आए हैं। मगर वर्दी रहता है तो मज़ा कुछ और रहता है, क्योंकि एक वर्दी शरीर पे चढ़ जाती है तो समझ लीजिए कि वह दुबला पतला क्यों है न व्यक्ति हो, लेकिन उसमें एक शेर की तरह ताकत आ जाती है। और वह शेर की ताकत लाने के लिए माननीय महोदय अधिकारीगण और हमारे नेतागण, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आप लोग को इनको वर्दी और इनका मानदेय आप लोगों को देना अति आवश्यक है। कब तक इनको उलझाए रहेंगे? कब तक इनको आश्वासन मिलता रहेगा कि आपका मानदेय बढ़ेगा? कब बढ़ेगा? यह सुनते सुनते हमारे चौकीदार भाई रात दिन यही सोचते हैं कि अब हम लोगों का मानदेय बढ़ेगा, अब होगा। और सोचते सोचते हमारे कितने चौकीदार भाई इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए, लेकिन आज तक इनका मान सम्मान नहीं मिला। तो मैं चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप तो राजा हैं और राजा प्रजा में दो तरह के व्यवहार करे, यह राजा को शोभा नहीं देता। राजा वो होता है कि जो हर एक प्रजा का ध्यान रखे कि हमारे प्रजा को क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने का कार्य करते हैं राजा। तो आप राजा हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इन चौकीदार भाइयों का भी भला कर दीजिए, ताकि ये सदियों तक आपका नाम अमर रहे कि चौकीदारों का मानदेय और इनका सम्मान, इनको वर्दी, इनको अच्छा वेतन दिलवाने का कार्य सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया था, वह चर्चा बन जाए। इसलिए मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी कि हमारे चौकीदार भाइयों के ऊपर अब ज़्यादा न इनको सताया जाए, इनका जो मान सम्मान है इनको अब दे दिया जाए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।